हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए आज फिर हम एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 गणित पर चर्चा करेंगे। इससे पहले चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आगे का वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए आज हम अध्याय 6 घन और घनमूल पर चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर पहला है 23 के घन में इकाई का अंक है। तो देखो 23 में इकाई का अंक क्या है, 3 है। तो 3 का घन कर लो, 3 गुणा 3 गुणा 3। तो 3 3 नौतिया कितना है, 27। यानी इकाई का अंक क्या है, 7। इसलिए 20 का आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। तो इसमें जो पूर्ण घन है वो है बी वाली 216 जो है पूर्ण घन है। इसका आंसर आ जाएगा बी। प्रश्न नंबर तीसरा है निम्नलिखित में से किसका इकाई का अंक 9 है। तो इसमें इकाई का अंक 9 किसका होगा, देखो 8 अठाई 64, 8 चौक 32 का नहीं है। 7 का देखो 7 7 49 और 7 9 63 इसका भी नहीं है। डी वाले का देखिए 3 3 9 27 इसका भी नहीं है। इसलिए 20 का आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर चौथा है 100 के घन में शून्य की संख्या है। तो 100 का घन करेंगे हम तो 6 आएगा, इसमें शून्य की संख्या तो इसमें 20 का उत्तर आ जाएगा। प्रश्न नंबर पांचवा है कि 3 क्यूब 1000 बराबर, तो इसका ए वाला इसका आंसर आ जाएगा 10। प्रश्न नंबर छठा है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है घन का आयतन होता है ए क्यूब। तो हम 5 का घन करेंगे, 5 गुणा 5 गुणा 5 यानी कि 125 घन सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर सातवां है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 256 को गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो देखो हम 256 के क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है तो 2 का भाग देंगे, डिवाइड करेंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 आठी 16, फिर 2 छकी 12, 2 चौकी 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 आठे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 16 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 8, 2 चौकी 8, 2 दूनी 4। इस प्रकार 256 के गुणनखंड आ गए। अब इसमें घन की पूर्ण घन की बोला है तो 3 3 के जोड़े बनाएंगे। अब यहाँ पे हमारा कितना 2 छूट रहा है, तो 3 के घन बनाने के लिए 2 छूट रहा है, इसलिए 2 से इसको गुणा करेंगे तो 256 में तो पूर्ण घन बन जाएगी। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 8वां है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 192 को भाग देने पर पूर्ण घन बन जाए। तो यहाँ पे हम 192 के जब गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ पे 3 3 के जोड़े बनाएंगे तो ये तो बन गया। अब छूट क्या रहा, 3 गुणा 3 और बनाएंगे तब जोड़ा बनेगा। तो इसलिए इसमें 3 का यदि हम भाग दे दे तो ये जो संख्या है पूर्ण घन बन जाएगी। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 9वां है राशि गीली मिट्टी का एक घनाभ बनाती है जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है। तो बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभ की आवश्यकता होती है। तो देखो घनाभ का आयतन हम निकालेंगे, देखो 3 गुणा 2 गुणा 8 तो कितना आया 18 सेंटीमीटर। तो 18 के हमने क्या निकाले, गुणनखंड निकाले। तो 2 गुणा 3 गुणा 3। अब इसमें हमारा जो गुणनखंड जो घन कौन कौन सी संख्या छूट रही है घन में, तो इधर 2 गुणा 2 अगर हम मिला दे तो पूर्ण घन बन जाएगी। इधर एक 3 छूट रहा है तो 3 पूर्ण घन बन जाए। तो इसलिए 2 दूनी 4 12 12 घना बनेंगे इसके। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 10वां है 512 सेंटीमीटर घन आयतन वाले एक भुजा की माप ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन दिया है 512 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन होता है ए क्यूब बराबर 512, यानी कि ये ए का मान चाहिए तो ये 512 8 का घन है, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 8। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 11वां है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 27,000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो हम इसका घनमूल निकालेंगे। तो ये हमने इसका घनमूल निकाला तो ये 27,000 के फैक्टर से निकले।
तो इसलिए इसमें जोड़ा नहीं, तो 2 गुणा 3 गुणा 5, तो 2 या 6, 6 30, इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9261 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ पे 9261 का घनमूल निकालना है और ये इनके फैक्टर निकले, इसलिए 3 गुणा 7 21, इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, 0.05 का घन ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, घन ज्ञात करने के लिए घन मतलब 3 बार गुना होगा, तो जब इसका गुना करेंगे हम तो हमें निकलेगा 0.000125, सॉरी 0.000125, इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 14 है, पूर्ण घन का अंतर 189 है, मतलब 189 है। यदि इनमें से छोटी संख्या का घनमूल 3 है तो बड़ी संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। देखो, माना कि बड़ी संख्या का घनमूल x है, तो हम x का घन माइनस छोटी संख्या का घनमूल 3 है, तो इसलिए 3 का घन कर देंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा x की घात 3 माइनस 3 3 होते 27, 189। तो ये जब बराबर के इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, x का घन बराबर 189 प्लस 27, तो दोनों को जोड़ेंगे 216। 216 का घन हमें याद है कि 6 का घन 216 होता है, तो इसलिए 6 इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, किसी घनाकार बक्से का आयतन 729 सेंटीमीटर घन है, तो वह तल में कितनी जगह घेर रहा है। तो देखो, घन का आयतन एक 729 सेंटीमीटर है और ये हमें पता है कि किसका घन होता है, 9 का घन होता है। 9 का घन 729 है, तो इसलिए तल में कितनी जगह तल घेर रहा है, यानी कि वो एक आयत या वर्ग का क्षेत्रफल है, तो इसमें वर्ग का क्षेत्रफल लगाएंगे, इसमें भुजा गुणित भुजा यानी 1 गुणा है, तो इसे 9 गुणा 9 81 सेंटीमीटर, इसका आंसर आ जाएगा।